नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। उज्जैन के हीरामल चाल में 4 दिन पुरानी लाश मिलने से हड़कंप मच गया। हीरामल की चाल में रहने वाली रामकली बाई पति अमल सिंह ठाकुर की 4 दिन से ही घर में बंद थी लाश। 4 दिन से गेट न खुलने के कारण आसपास के रहवासियों ने सूचना दी तो पता लगा कि अंदर पेटी के अंदर लाश पड़ी है। निशा केसवाल ने बताया कि इनकी एक बेटी है जो कि रोज इनको आकर पूछती थी। उनकी थोड़ी सी दूरी पर ही रहती है, जिसका नाम रानू है। महिला की उम्र 65 वर्ष थी। थाना देवास गेट जांच कर रही है। वही निशा केतवाल जो कि मृतका की बहू है, उन्होंने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। यह हत्या है या आत्महत्या, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। बताइए क्या घटना घटी है आपके साथ? घटना ये घटी कि जैसे हमारे को फ़ोन आया कि मम्मी मरी पड़ी है, बोलते आप लोग आ जाओ। बोलते हमारे जियाजी ने फ़ोन लगाया तो हम गए। जियाजी का ने देखा हमने तो अंदर जाके देखा तो वो तो मरी पड़ी पलंग के अंदर ऐसी घुसी हुई हैंगी, आधी बाहर आधी अंदर। तो अगर वो 4 दिन से मरी पड़ी थी तो उनकी लाश को चींटी लग सकती थी, चींटे लग सकते थे। ये कुछ भी नहीं हुआ। फिर 4 दिन पुरानी लाश को निकाल रहे जैसे ये लोग, तो उसके ताज़ा खून कैसे निकल रहा? कल पलंग के अंदर आधी घुसी आधी बाहर। कोई कह दिया करंट लगा, तो करंट भी लगता तो ताज़ा एकदम कड़क हो जाती बॉडी ना तो कड़क हुई ना कुछ हुई, नरम लूज बॉडी निकली। कल जब हमने हाथ लगाया उनको पकड़ा तो एकदम शरीर नरम लूज था उसका। तो अब ये पीएम में आएगा जब पता चलेगा कि वो 4 दिन पुरानी लाश है। रामकली बाई। कहाँ पर रहते थे? ये हीरा मिल की चाल में। जो इनकी बेटी है उनके परिवार के लोग कौन कौन उनके साथ में रहते थे? नहीं, साथ में तो कोई नहीं, वो अलग रहती थी। उनकी बेटी और जमाई। क्या नाम है बेटी और जमाई का? रानू और राकेश। जमाई की कोई थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी आपने? नहीं कराई, किसी ने भी कुछ नहीं कराई। अगर इंसान 3-4 दिन से बंद था तो तुमको ये नहीं लगा जरा सी देर की अपन जाके देखे, दरवाजा खटखटा है? क्या उम्र थी इनकी? इनकी 65 साल। आपका पूरा नाम? मेरा निशा केतवाल। आप कौन लगते हैं? बहू लगती है उनकी। जब से उज्जैन शहर में शहर आमिल मुस्तफ़ा गोधरावाला आए हैं, तब से ही लगातार विवाद सामने आ रहे हैं। कई साल से उज्जैन शहर में शबाब उद इल सजहावी कमेटी द्वारा करबला स्कीम चलाई जा रही है, जिसमें बड़ी तादाद में समाज जन शामिल हुए थे। कमेटी द्वारा कई लोगों को करबला भेज भी दिया गया है। शहर अमीर आते ही या स्क्रीन पर रोक लगा दी जाती है। केडी गेट पर रहने वाले सकीना पति मजहर हुसैन हसन नाड़ा वाला ने शहर अमीला साहब के खिलाफ जीवाजीगंज थाने में एक आवेदन दिया है। मजहर हुसैन ने बताया कि करबला करवाने के नाम से इन्होंने 1,25,000 रुपए जमा करवाए थे। उक्त स्कीम बंद होने से इनके जमा रुपए लौटाने हेतु निवेदन दिया गया था, लेकिन इनके द्वारा आज तक पैसे नहीं लौटाए गए, जिसके इन्होंने इस पर कार्रवाई करने की मांग की है। बोहरा समाज से बिलोंग करता हूं और मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि मैं बोहरा समाज के शबाबुल ईदुल सहाबी, जो कि एक संस्था है जिसके ज़ेर इत्तेमाम यहाँ करबला की स्कीम चलाई जा रही थी, और उसके अंदर हम रोज़ के 100 रुपये जमा करते थे और 2 साल तक ये स्कीम चली। शहर आमिल से शेख मुस्तफ़ा भाई गोधरा वाले ने जब ये उनका यहाँ उज्जैन ट्रांसफ़र हुआ, उन्होंने आके ये स्कीम बंद करवाई। और लगातार हमने जब स्कीम बंद हुई, जब तक मेरे ये 1.25 लाख रुपए इस स्कीम के अंदर जमा थे, वो जमा करने के बाद जब ये स्कीम बंद हुई तो मैंने अपने पैसों की या मुझे करबला भेजने की डिमांड की, लेकिन शहर आमिल ने सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन मेरे को दिए। आज 2 साल हो चुके हैं, लेकिन मुझे इसके लिए ना तो कोई पर्याप्त जवाब नहीं मिल रहा, और ना ही कोई हम समाज का कोई आदमी हमारे पास आके ना तो उसका कोई हल निकाल रहा है। कुछ भी हम लोग बहुत परेशानी में हैं। हम लोगों ने कैसे इस पैसों को जमा किया था हम जानते हैं हमारे दिल से, क्योंकि गरीबों की आज की ज़माने में गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है। इसका आपने कहा आवेदन दिया है, क्या प्रशासन से मांग करते हो कार्रवाई? हमने ये कल ही हमने जीवाजीगंज थाने में ये आवेदन दिया हुआ है, और हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि क्योंकि हमारे समाज से हमको कोई मदद नहीं मिलेगी, इसलिए प्रशासन से हम मांग करते हैं कि इस हमारी जो दरख्वास्त है, इस दरख्वास्त को FIR में बदली जाए, और उस शहर आमिल के ऊपर सख्त से शहर आमिल ने जो इस शबाब के जो सेक्रेटरी थे उसको यहाँ से भगा दिया गया है। वो दुबई में भाग के बैठा हुआ है वो आदमी। सैयदना साहब से क्या इनको आपने कंप्लेंट करी है? आपने सैयदना साहब से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि ये शहर आमिल के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इनके ऊपर दबाव बनाया जाए, ताकि ये हम लोगों को ये, और इस संस्था के अंदर मैं अकेला एक वो नहीं हूँ,
इस संस्था के अंदर कई ऐसे लोग हैं जो जुड़े हुए थे जिनके पैसे डूबे हुए हैं और ये धोखाधड़ी करके हम लोगों से पैसे ये खा चुके हैं। कितने लाख रुपए मेरा 1.25 लाख रुपया इस स्कीम के अंदर मेरा जमा है। कितने साल हो गए आपको इस मैं 2019 में स्कीम चालू की गई थी और अभी तक ये स्कीम 2020 के अंदर जो ये स्कीम बंद कर दी गई थी। कितने आप अभी तक जो प्रयास करा है, जो यहाँ के समाज के पदाधिकारी होते हैं आपकी जो होते हैं, अभी तक उन्होंने कोई सूचना जवाब नहीं दिया? कोई अभी तक कोई जवाब नहीं हमारे पास। अभी तक हमारे पास तो कोई ना तो कोई आके हमको ये बोलता है कि आपके पैसे मिल जाएंगे या बस खाली ये होता है कि बस हाँ कार्रवाई चल रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम मज़ाहिर इनायत हुसैन हसन नाथावाला है। रतलाम के पावर हाउस रोड रिलायंस पंप के संचालक सरबजीत सिंह ने बताया कि कंपनी द्वारा माल की आपूर्ति में लेट होने के कारण 2 दिन हम अपने पंप को चालू रख रहे हैं और 2 दिन पंप बंद रखते हैं। वहीं बताया कि एक दिन पंप बंद रखने में करीब 20 से 25 हज़ार का नुकसान हो रहा है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि रिलायंस पंप प्राइवेट सेक्टर में आता है और सभी इन दिनों प्राइवेट सेक्टर के पंपों को आपूर्ति में दिक्कत आ रही है क्योंकि कंपनी को डीजल में 25 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो वहीं पेट्रोल की बात की जाए तो 15 रुपए का नुकसान हो रहा है, जिसके कारण माल सप्लाई में कंपनी को समय लग रहा है। और उसी समय के चलते इस पंप के संचालक सरबजीत सिंह ने बताया कि कंपनी द्वारा माल की आपूर्ति में लेट होने के कारण 2 दिन हम अपने पंप को चालू रख रहे हैं और 2 दिन पंप बंद रखते हैं। वहीं बताया कि एक दिन पंप बंद रखने में करीब 20 से 25 हज़ार का नुकसान हो रहा है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि रिलायंस पंप प्राइवेट सेक्टर में आता है और सभी इन दिनों प्राइवेट सेक्टर के पंपों को आपूर्ति में दिक्कत आ रही है क्योंकि कंपनी को डीजल में 25 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो वहीं पेट्रोल की बात की जाए तो 15 रुपए का नुकसान हो रहा है, जिसके कारण माल सप्लाई में कंपनी को समय लग रहा है और उसी समय के चलते हम लोगों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सर, पेट्रोल डीजल के पंप वालों की मीटिंग ली गई थी, किस तरह के निर्देश दिए हैं और किस तरह की किल्लत है रतलाम के अंदर? देखिए, जो आप पेट्रोल और डीजल की समस्या की बात कर रहे हैं, अभी मेरे समक्ष पेट्रोल और डीजल की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से माहौल चल रहा है, जो चर्चा परिचर्चा चल रही है कि संभवतः शायद ये चल रहा है कि रिलायंस और नायरा इत्यादि जो पेट्रोल पंप है वो बंद हो चुके हैं। उसी बात को लेकर आज पेट्रोल पंप संचालकों की हमने बैठक की थी, उसमें पर्याप्त स्टॉक रखने की बात की है और डीजल और पेट्रोल के समुचित वितरण की भी बात की है। किल्लत जैसी किसी प्रकार की समस्या अभी हम लोगों के समक्ष नहीं आएगी और न ही हम इसमें भविष्य में आने देंगे। और साथ ही साथ में चूँकि निर्वाचन है तो निर्वाचन में भी हम लोगों को एक बैठक आयोजित करना होती है। उसी अनुक्रम में हम लोगों ने निर्वाचन के दौरान पर्याप्त सप्लाई डीजल की और पेट्रोल की होती रहे, उन्हीं बातों को लेकर हम लोगों ने आज बैठक की है और समुचित प्रबंध के निर्देश प्रदान किए हैं। सर, रिलायंस और जैसे नायरा या इस तरह के पेट्रोल पंप बंद होना, डीजल पंप बंद होना सामने जो है, इस पर किस तरह की बात निकल के सामने आई है? देखिए, जो अभी जो इस नायरा और रिलायंस के जो पेट्रोल पंप बंद हुए हैं उनको लेके लोगों ने सप्लाई को, चूँकि पंप बंद थे तो इस तरह के सुझाव आए थे कि इसकी पूर्ति दूसरे पंप से कराई जाए। उसी बात को लेके हम लोगों ने जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम या बीपीसी या जो है पेट्रोल पंप उनके संचालकों की बैठक आयोजित की थी। थैंक यू। इसके कारण रिलायंस पंप टोटल बंद एक्चुअली टाइम नहीं है कि इस टाइम पे बंद रहता है, जिससे आगे से कंपनी की सप्लाई होती है उस हिसाब से कंपनी 2 या 3 दिन में सप्लाई दे रही है, उस हिसाब से सेल कर रहे हैं, मिनिमम स्टॉक दे रही है। आगे से आपकी बात नहीं होगी कंपनी की, क्या दिक्कतें आ रही है जिसकी वजह से 2 दिन बंद और 2 दिन चालू रह रहा है? आगे सप्लाई बराबर नहीं हो पा रही है टोटल, इस चीज़ का जो नुकसान कंपनी को हो रहा है उसकी वजह से कंपनी बहुत, सिर्फ मेरा आरोप नहीं, सब जगह यही प्रॉब्लम आ रही है गवर्नमेंट प्राइवेट रिलायंस में। किस तरह की दिक्कतों का सामना? सप्लाई बराबर, जो उनका नुकसान हो रहा है सर, पेट्रोल डीजल पर जो उनका 25 रुपये लीटर नुकसान हो रहा है डीजल पे पर लीटर, और पेट्रोल पे 15 रुपये पर लीटर नुकसान हो रहा है। आपका अगर पंप बंद होता है तो एक दिन में आप लोगों को कितना नुकसान होता है? कितनी खपत होती है पर डे आपकी? 7 से 8 किलो पेट्रोल की होती है, और डीजल तो हमारे यहाँ है ही नहीं सर, अवेलेबल ही नहीं है। क्या क्या नुकसान का सामना करना पड़ा? टोटल कम से कम मिनिमम 20 से 25 हज़ार रोज का नुकसान हो रहा है सर।
आगे कंपनी को आपने बताया तो किस तरह का कोई आपके द्वारा सुझाव दिया? नहीं, कंपनी बोला 3-4 महीने क्राइसिस रहेंगे, ये प्रॉब्लम 3-4 महीने की रहेगी। रिलायंस में दिक्कत आ रही है या और भी कंपनी? हम प्राइवेट सेक्टर में आ रही है, रिलायंस, एसार, नायरा सब में आ रही है सर, प्राइवेट सेक्टर सब में आ रही है। क्या शुभ नाम है? सरबजीत सिंह, किस नाम से काम? ऋतुराज फ्यूल्स के नाम से पंडित सर। उज्जैन बीजेपी द्वारा 54 वार्ड पी पार्षद प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो गई है, जिसके बाद अब विरोध के स्वर भी सामने आने लगे हैं। जिन लोगों के नाम इस लिस्ट में नहीं थे वे भी अब बीजेपी कार्यालय पहुंचकर लिस्ट में अपना नाम नहीं आने का विरोध कर रहे हैं। इसी में वार्ड क्रमांक 29 में भाजपा प्रत्याशी रमू दुबे का विरोध करा प्रदर्शनकारियों ने रैली के माध्यम से प्रदर्शन किया। उज्जैन के भाजपा कार्यालय लोक शक्ति भवन में आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने रैली के रूप में भाजपा कार्यालय पहुंचकर अध्यक्ष विवेक जोशी के सामने पैराशूट उम्मीदवारों का विरोध दर्ज कराया। वहीं कार्यकर्ताओं ने बताया कि भाजपा द्वारा वार्ड क्रमांक 29 के लिए पार्षद पद के प्रत्याशी चुने गए रमोद हुए पार्टी के विरुद्ध काम करते हैं और इसके पहले भी पार्टी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं। भैया आज आप विरोध करने पहुंचे हैं वार्ड नंबर 29 के टिकट का, क्या आपकी मांग है जो विरोध कर रहे हैं और क्या आप चाहते हैं? ये शांतिप्रिय विरोध है और भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। वार्ड 29 में जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे 3 लोग और जो चौथा उम्मीदवार आया पैराशूट से उतर के, उसने हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ गद्दारी करी है। जैसे भाजपा ने उनको 2-2 बार टिकट दिया बीजेपी से, एक बार हारे और एक बार जीते। फिर उनने निर्दलीयों का साथ दिया और निर्दलीय चुनाव भी लड़े और फिर 2018 में उनने पार्टी के खिलाफ काम किया भारतीय जनता पार्टी के। उसके बाद उनको आज पार्टी ने टिकट दे दिया है वार्ड 29 में। तो उस चीज़ का विरोध है। हम निष्ठावान कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे, तो इसलिए शांतिप्रिय तरीके से हमने हमारा विरोध दर्ज कराया है और पार्टी को हमने हमारी आवाज़ पहुँचाई है कि अगर ऐसे डिसीजन अगर पार्टी लेगी तो आम कार्यकर्ताओं क्या होगा। इस तरह का विरोध है आपका, अगर टिकट नहीं करता है कुछ और होता है तो क्या आप पार्टी के संगठन के साथ में रहेंगे या फिर विरोध करेंगे? हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में ही रहेंगे क्योंकि एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएगी। हमको राम मंदिर हमारी पार्टी ने दिया, भारतीय जनता पार्टी ने। अब काशी विश्वनाथ हमको देने वाली है। हमको योगी जी और मोदी जी की विचारधारा को आगे लेकर जाना है। ये वार्ड के चुनाव बहुत छोटे हैं, वैसे तो मैं ऑलरेडी खुद मालवा अंचल का हिंदू नेता हूँ, तो मुझे इन छोटे पार्षदों के चुनाव में पढ़ना भी नहीं है और मैं भाजपा का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के लिए मरते दम तक काम करता रहूँगा। प्रत्याशी का किस तरीके से विरोध करेंगे, या फिर आप जाने के लिए काम करेंगे या फिर पार्टी के विरोध में काम करेंगे, ये दावा लेंगे? देखिए, प्रत्याशी जो है हमारे हिंदू विचारधारा वाला नहीं है, वो कुल मिला के सेकुलरिज्म वाला है क्योंकि उसने हमारे वार्ड का बहुत नुकसान किया है। मुस्लिम बस्ती बसाना और एक हमारा सूरज नगर का मैटर है बाउंड्री वाल का, वो उसके कारण रुका हुआ है। तो हम तो उस ऐसे जो हमारी विचारधारा वाला व्यक्ति कोई भी हो, राष्ट्रवादी, उसको भाजपा टिकट दे दे, हम उसके साथ में। उज्जैन में आज साधु संतों ने नगर पालिका निगम द्वारा करवाए जा रहे खान नदी के सीवरेज को अलग करने के लिए शिप्रा नदी के किनारे पानी की पाइप डाले जा रहे हैं, जिसको लेकर आज पंच दशनाम जूना अखाड़े के साधु संतों ने भ्रमण किया, जिसके बाद से टाटा द्वारा कराए जा रहे इन गड्ढों को लेकर नाराजगी व्यक्त की गई। वहीं साधु संतों की जमीन पर भी बिना आज्ञा के बड़े बड़े गड्ढे कर दिए गए हैं। इसको लेकर साधु संतों में आक्रोश भी देखा गया। वहीं साधु संतों ने नगर पालिका निगम आयुक्त के नाम एक लेटर भी जारी किया है। इसमें जूना अखाड़े की जमीन पर गड्ढे करेगा है और उसे तुरंत भरा जाए और माह के कार्य को बंद कर दिया जाए। आपने विरोध किया है, किस तरीके से अधिकारियों से बात हुई, आपने क्या? अधिकारियों से वार्तालाप हुआ कि जो भी कोई मतलब कहीं किसी कर्मचारी किसी अधिकारी से कहीं न कहीं चूक हुई है और ये चूक होने के कारण आपसे वार्तालाप नहीं हुई, और जो कि नियम पोस्टडी है कि पहले वार्तालाप होती है, अनुमति के बाद किसी ज़मीन में कहीं कोई काम होता है। अगर दुर्भाग्यवश कहीं न कहीं चूक गया मामला, साहब रवि कमिश्नर साहब ने कहा, बोले महाराज जी बिना वार्तालाप का कोई समाधान नहीं होगा, हम लोग शीघ्र प्रयास करेंगे। देखिए अधिकारी हैं, आप उप कमिश्नर साहब हैं, कमिश्नर साहब को विश्वास में ले रहे हैं, कमिश्नर साहब किसी और को विश्वास में लेंगे नहीं। इस तरीके से मेरा कहने का अर्थ है कि वार्तालाप की एक इकाई चली है और इनके आश्वासन पे हम सब महात्मा लोग यहाँ से जा रहे हैं। पूरा हमने आपसे क्या बोला
कि सरकार हमारी है, ये सब लोग हमारे हैं, निश्चित हमारा वार्तालाप पे ही टेबल पे मामला खत्म होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। गड्ढा करना जो जेसीबी लगा रहा है, आपने गड्ढा भरना का काम शुरू किया है तो काम रुक नहीं नहीं, ऐसा आप मेरी बात को नहीं समझे। गड्ढा भरना एक अलग चीज़ है। गड्ढा भरना ये कि मिट्टी की चोरी हो जाए रात को, फिर क्या करें कमिश्नर साहब, क्या करेंगे हम, मालूम पड़े कि ज़रूरतमंद मिट्टी उठा ले गए। अरे 1200 रुपये 1500 रुपये ट्राली की मिट्टी का है, और इसमें कहीं कोई मर गया तो समाचार क्या छपेगा, जूना खाड़े का। मकान किसका है, जो की जगह गिरवा दो साले का, यहाँ उग्रवादी था, ऐसे कोई यहाँ मर गया तो हम कहीं फंस न जाए। अपने बचाव में मैं 7-8 लाख रुपए ठेका दिया हूँ, और इसको रात दिन काम चल रहा 24 घंटा। इसको मैंने कहा शीघ्र तुम भर दे, जिससे कोई घटना मेरे जमीन पर ना हो। हम मर जाए कोई बात नहीं, पर यहाँ कोई न मरे। जैसे 15 मर चुके हैं तो कहीं ऐसा न कोई घटना दुर्घटना यहाँ न हो जाए, इसलिए इसको गड्ढा भरा जा रहा है। फिर वार्तालाप होगी। हिंदुस्तान में कहीं भी रोड पर सिविल लाइन खनी जाती है, चाहे वो दिल्ली, बम्बई, चेन्नई हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे बनारस हो, चाहे कहीं भी शहर में कहाँ खनी जाती है, रोड को ऊपर। ये चाहते हैं उज्जैन का विकास हो। हम भी उज्जैन में रहते हैं, हमारे समस्त अखाड़े 13 अखाड़े उज्जैन में है। उज्जैन का विकास, हर कोई साधु संत जितने लोग यहाँ रहते सब यहाँ का विकास चाहते हैं, परंतु ये ऐसा विकास नहीं कि हमारी ज़मीन को जो है ख़राब करके वहाँ से पाइप निकाली जाए, जबकि रास्ता और एक है जो ज़मीन के बगल में एक रास्ता बना हुआ है, रोड बना हुआ है, रोड पे भी खुदाई हो सकती थी, परंतु जो टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी ने क्या किया, उन्होंने ज़मीन के अंदर से और ज़मीन के साइड से अपनी बीच में से ये नाला निकाला। नाला भी कितना निकाला है, 100 फुट का नाला निकाला है। इसके लिए भी उन्होंने जोना अखाड़े से बात नहीं की है। आज हमारा यही विरोध था, हमारे उज्जैन के अधिकारी सभी आए हुए हैं, इनसे हमारी वार्ता हुई है, और आगे चल के जो भी काम होगा वो टेबल पे बैठ के जोना अखाड़ा भी बैठेगा, अधिकारी भी बैठेंगे, तब जाके अगला कार्य शुरू होगा। और हमारी ये मांग है, जो ज़मीन में खुदाई हुई है, जितनी भी मिट्टी इससे निकाली गई हो, पूरी मिट्टी जो है उसमें जो नाला जो खुदाई है, खुदाई में डाली जाए, यही हमारा विरोध है। आपने जो गड्ढा भरवाने का पूरा काम शुरू कर दिया, तो क्या प्रशासनिक अधिकारी से आपकी कोई बात हुई, काम रोक दिया जाएगा या फिर अभी? नहीं, काम हमने रोक दिया। हमारे साधु संत सब यहाँ आ गए, काम हमने रोक दिया, और हमने भराई का कार्य भी शुरू किया है। नाला वहाँ से नहीं बनेगा, खुदाई वहाँ से नहीं होगी। खुदाई जो होगी वो जो सामने जो रोड दिख रहा है, रोड पे खुदाई होगी, ज़मीन में खुदाई नहीं होगी। प्रशासनिक अधिकारियों की विनती है कि काम रोक दिया जाए, आपका जो भराई का काम करे रोक दिया जाए, और बैठक के बाद फिर उस पर निर्णय लिया है, तो आप क्या इसमें आपका मत रहेगा? नहीं, अब जो है जो ज़मीन खुदी गई है, खुदाई हुई है, उसमें जो है मिट्टी, जो भी मिट्टी उसमें पड़ी हो, उसमें भराई होगी। भराई के बाद ही अगला जो है निर्णय होगा, उससे पहले कोई निर्णय नहीं होगा। सर, पंचदशनाम अखाड़ा की ज़मीन पर खुदाई किया जरा सर, किस प्रकार की आपत्ति ली गई संतों द्वारा, और फिलहाल में क्या निष्कर्ष निकला है? जो टाटा कंपनी द्वारा अंडरग्राउंड सीवेज प्लान एक्टिवेट किया जा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो अलाइनमेंट है, सदावल प्लांट में हमारा जो पूरा गंदा पानी है वो पहुँचेगा, तो उसके लिए अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाया जा रहा है जो 12 मीटर डेप्थ पे है। तो जो अलाइनमेंट है उसके हिसाब से वो खेत आ रहा है बीच में, तो उसके लिए पहले बिना परमिशन के महाराज का कहना है कि इन लोगों ने खोदा है, जबकि ऐसा होता नहीं है सामान्य तौर पे कि बिना परमिशन के खोदा जाए। इसकी एक्वायर करने की भी जो है कार्रवाई की गई है, तो वो भी जो मुआवजा मिलेगा सरकार डिसाइड करेगी, वैसा उनको दिया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जब उसको जिस अलाइनमेंट में पानी जाना है वो उसके सीध में है, इसलिए जो है उसको खेत में से लिया गया है। और महाराज का कहना है कि सड़क तोड़ करके जो नई सड़क बनी हुई है उसको पूरा तोड़कर वहाँ पे पाइपलाइन बिछाई जाए, तो इससे बहुत नुकसान की संभावना है। तो इसलिए ये उनसे निवेदन किया है कि अपन एक टेबल पर बैठ के बात करते हैं, और इसका जो भी निर्धारण होगा वो बड़े अधिकारी बैठ के चर्चा करेंगे। सर, संतों का कहना है कि खुदाई के संबंध में उन्हें किसी प्रकार की चर्चा नहीं की गई, कोई नोटिस या कोई भी पत्र उनको तरफ नहीं आया, तो किस तरीके से इसकी जांच कराएंगे, उससे क्या अभी उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। जो अगर ऐसा कोई लेख आया है कि जिसमें किसी ने कोई सूचना नहीं दी है इनको, तो संबंधित अधिकारियों पे कार्रवाई भी करेंगे। और टाटा कंपनी को भी हमने टर्मिनेशन का SCN दिया है कि आप जो है आपका प्रोजेक्ट ठीक तरह से नहीं रन कर रहा है, तो उसके लिए टर्मिनेशन का भी अभी पत्र लिखा है। सर, ये काम जो चल रहा है सर, इस पर संतों ने जो है कि 2 JCB लगाए, इसको गड्ढे को भरना काम शुरू कर दिया, तो क्या किया? अभी हम उनसे निवेदन कर रहे हैं, नहीं अभी हम निवेदन कर रहे हैं कि पहले अपन चर्चा कर लें, एक बार बड़े अधिकारियों से बात हो जाए, फिर इसके बाद अगर वो कहेंगे तो इसको बंद कर दिया जाएगा। और यदि ये अलाइनमेंट के लिए वो सहमत होंगे, क्योंकि ये तो टेक्निकल इशू है,
कि भाई अलाइनमेंट अपन ऐसे गोल घुमा के पाइपलाइन नहीं ले जाई जा सकती, सीध में ले जाई जा सकती है। तो अलाइनमेंट की बात है, तो अलाइनमेंट तो सीधा ही रहता है। अब महाराज किस उस पर एग्री होते हैं वो बैठक में डिसाइड करेंगे। टाटा कंपनी के अधिकारियों को यहाँ बुलाया गया था, लेकिन उनकी ओर से कोई भी वो उनने अभी बताया है कि सुबह वो लोग आकर के बात करके गए थे। अभी दोबारा से उनको बुलाया तो देखिए आते हैं थोड़ी देर में। अभी क्या काम चालू है? अभी बात करते हैं। अभी उनको एफआईआर दर्ज करने की भी मांग रखी है महाराज जी ने। जो 15 लोग हैं वो तो 3-4 साल से जो प्रोजेक्ट चल रहा है, किन्हीं किन्हीं दुर्घटनाओं में अलग अलग लोग हैं। उस समय पुलिस ने जो भी कार्रवाई हुई होगी नियमानुसार की ही होगी। और अभी भी कोई एक 10-15 दिन पहले प्रकरण भी आया था, तो उसमें भी जो योग्य कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है कि अगर जिसकी भी गलती होगी उस पर कार्रवाई होगी। उज्जैन में ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी अमन कनक सिंह एक स्टार तथा उनके ड्राइवर द्वारा प्रार्थी के साथ अथाह शराब पीकर रुपए की मांग करने और न देने पर मोबाइल छीन कर ले जाने का आरोप और ये कहने की रुपए ले जाना और मोबाइल लेके आना दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया गया। वहीं फरियादी संजय भीलवाड़े बुधवाड़िया में रहता है। तो वहीं फरियादी ने बताया कि प्रार्थी दिनांक 16 जून 2022 को शाम 4 बजे के लगभग तेलीवाड़ा चौराहे से जा रहा था कि चौराहे पर मोटर साइकिल पर 2 ट्रैफिक पुलिसकर्मी आए। उन्होंने उसे रोका और उसके साथ गाली गलौज की। वहीं उसको अपनी गलती के बारे में पूछा तो कहने लगा कि तू थाने चल। मैंने उनसे पूछा कि क्या अपराध है, तो कहने लगे पैसे दे। उनसे कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो वो कहने लगा कि थाने चल। मैंने उसके साथ सेंट्रल कोतवाली थाने के पास चौराहे पर पहुंचा। वहां पर उन्होंने मुझे फिर रोका और कहने लगे पैसे देगा कि नहीं। उसने मना किया तो मेरी जेब से मोबाइल फ़ोन निकाल लिया और कहने लगे पहले पैसे लेके आ फिर मोबाइल लेके जाना। भैया आपके साथ क्या घटना हुई और क्या हो? कल शाम की 4 बजे की घटना सर। मैं बाइक से जा रहा था तो मेरे पीछे से एक ट्रैफिक थाने के साहब आए और उनके पीछे एक उनका ड्राइवर बैठा था, बाइक से आए। वो नशे में भयंकर दूध और मुझसे के ला पैसे कितने हैं। तो मैंने कहा सर पैसे किस बात के, मेरा अपराध क्या है ये तो बताइए आप। क्या कि पैसे दे रहा है क्या नहीं तू। तो मैंने कहा सर अपराध क्या है बताइए। क्या कि इसको थाने ले चलो। तो मैंने कहा चलो पास में सेंटर कोतवाली थाना है। तो मैंने कहा यहाँ चलते अपन सर। तो मैंने कहा हाँ चल थाने चल। मैं थाने आने लगा, इतने में कंठाल चौराहे पर राजन उपहार गृह पोहे की दुकान है सर। उसके माँ रोका मुझे और मुझे बोला कि तेरे पास पैसे दे रहा है कि नहीं। तो मैंने कहा सर मैं पैसे नहीं दूँ और किस बात के पैसे। तो उनने मेरा जेब में से मोबाइल छुड़ाया और कहा कि मोबाइल ले, जब तेरे को पैसा आ जाए तो तू दे जाना और ये मोबाइल ले जाना। फिर मैंने इसकी सेफ हेडलाइन पे यानी इसकी कंप्लेंट करी। फिर मैंने आईजी साहब को फ़ोन लगाया, फिर ट्रैफिक थाने में फ़ोन लगाया तो उनने मैंने पूरी जानकारी दी। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप नज़दीकी थाने में जाओ, इसकी कंप्लेंट करो। मैं सेंटर कोतवाली थाने गया सर। मैं वहाँ पे कंप्लेंट करने गया तो वहाँ पे फिर उनका क्या ट्रैफिक थाने का वो आया ड्राइवर और वहाँ मुझे गाली गुप्ता करने लगा। उन्होंने क्या फिर वहाँ क्या 1 स्टार साहब ने क्या तेरा मोबाइल मिल गया है तो तू जा, पुलिस के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती है। क्या नाम है एसआई का जिसने इस हरकत करी है? अमन सिंह कनक। और उसके साथ ड्राइवर था, उसका क्या नाम है? उस ड्राइवर का मुझे नाम नहीं मालूम। फिर मुझे थाने में बिठा दिया सर आधे घंटे। उनने कहा तो मैंने कहा सर मुझे इंसाफ तो दिलाओ, ये अंधकार है क्या आप लूटपाट करने एक लोग नशे में धूत हो गए क्या? ऐसा कुछ नहीं होगा, तेरा मोबाइल लो और जा। मैंने कहा नहीं सर मुझे कंप्लेंट चाहिए। तो मुझे थाने पे आधे घंटे बिठा रखा। फिर मैंने मेरे ऊपर अधिकारी को फ़ोन लगाया, फिर उनने मुझे आके छुड़वाया। क्या नाम है जिनने थाने में बिठाया था उनका? उन सर का तो नाम नहीं मालूम है। वो 1 स्टार साहब थे, गंजे गंजे थे थोड़े। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम है संजय बिलवार है। क्या करते हैं वाले हो? मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ। मैं गेल इंडिया कंपनी की गाड़ी एम्बुलेंस चलाता हूँ। गेल इंडिया लिमिटेड। गेल इंडिया लिमिटेड। वहीं उज्जैन शहर में जगह जगह निगम कर्मचारियों के जरिए उज्जैन नगर निगम में ईवीएम मशीन के माध्यम से जनता के बीच जाकर जन जागृति अभियान चलाया गया, जिसमें ये बताया गया कि विधानसभा और लोकसभा के दौरान एक ही ईवीएम मशीन टेबल पर होती है और नगर निगम में हर बार की तरह इस बार भी 2 मशीनें होंगी, जिसमें एक मशीन के माध्यम से महापौर और दूसरे के माध्यम से पार्षद चुना जाएगा। इससे जनता को जागरूक करने के लिए बताया गया कि मतदाता दोनों मशीन के माध्यम से वोटिंग कर चुनावी महासमर को सफल बनाएं। बताइए किस प्रकार की व्यवस्था है 2 मशीनें जो रखी है जी, इसका निगम के पीछे क्या उद्देश्य है? निगम का उद्देश्य मात्र इतना है कि विधानसभा और लोकसभा में 1 मशीनें रखाती हैं। लोग आते हैं 1 मशीन में वोट डाल के चले जाते हैं। लेकिन नगरीय निकाय चुनाव में क्या होता है कि पार्षद और महापौर का एक साथ चुनाव होता है, उसमें जब वो भी जनता के चुनती है। तो इसके लिए क्या होता है यहाँ 2 ईवीएम रखाती है।
लोगों को पता नहीं होता है, लोग आते हैं एक मशीन में वोट डाल के वो बाहर जाने लगते हैं। फिर वहाँ से जो भी अधिकारी है कर्मचारी वो बार बार उन्हें बोलेगा कि कृपया करके दूसरी मशीन में भी वोट डालें, तभी आपके वोट की गणना उसमें की जा सके। अगर आप एक में वोट डाल के बाहर निकल गए तो आपका वोट वहीं निरस्त हो जाएगा। नगर निगम का सिर्फ इतना ही है उद्देश्य है कि यहाँ पे 2 मशीनों का प्रयोग करें, दोनों मशीनों में वोट डालें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालने की कृपा करें, बस। जन जागृति हेतु अभियान जी, जन जागरूक अभियान इसीलिए ही पूरे नगर निगम में ये चल रहा है। तो ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए S News 24।